स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च में। और आज हम बिहार बीपीएससी का जो शिक्षक बहाली है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें से हम लोग आज जो हमारा टॉपिक है 1857 सिपाही विद्रोह 1857 के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में? 1857 के बारे में। एक ऐतिहासिक घटना जिन्होंने पूरे भारत को नहीं बल्कि संपूर्ण आने की देशवासियों को हिलाकर रख दिया था। 1857 विद्रोह का मूल कारण क्या था उसके बारे में बात करेंगे। तो 1857 का जो प्रमुख कारण था वो क्या था? पहला क्या था? जैसे मान लिया जाए राजनीतिक कारण। क्या? राजनीतिक कारण। दूसरा क्या था? आर्थिक कारण। तीसरा सामाजिक कारण। सामाजिक कारण के अलावा भी एक और थे धार्मिक कारण। तात्कालिक कारण भी थे। तो ये सभी जो 1857 के महत्वपूर्ण आने के कारण था। 34वीं रेजिमेंट किसके द्वारा? 34वीं रेजिमेंट सिपाही मंगल पांडे के द्वारा किया गया। मंगल पांडे के द्वारा किया गया। मंगल पांडे के बारे में बता देते हैं। तो मंगल पांडे जो थे बैरकपुर से थे और बैरकपुर के 34वीं रेजिमेंट सिपाही थे। इन्होंने जब इसे यानी कि बंदूक के बारे में पता चला, उस बंदूक के बारे में आप लोग को बता दे तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे पुराने ब्राउन बैस, पुराने जो बंदूक थे ब्राउन बैस के स्थान पर नई बंदूक जो लाया था रॉयल इनफील्ड। उसका नाम क्या था? रॉयल इनफील्ड इसका प्रयोग किया गया। लेकिन सिपाहियों ने इस बंदूक को चलाने से इनकार कर दिया। तो इसका खास कारण क्या था? कि इस बंदूक को चलाने से पहले इन्हें दांतों से खींचना पड़ता था। यानी कि बंदूक जो रिवॉल्वर था, जो स्थान जहां से यानी कि बंदूक को चलाया जाता है, उस स्थान को चलाने से पहले सिपाही उसे दांतों से खींचता था। लेकिन जिस स्थान पर यानी कि वो जो खींचने वाला स्थान था वो गाय और सुअर की चर्बी से लैस था, यानी कि बना हुआ था। तो इस गाय और सुअर की चर्बी दोनों ही धर्म के लिए क्या था? बहुत बड़ा यानी कि कहने का मतलब पाप था। हिंदू धर्म के लिए गाय को पवित्र माना जाता है, इसी तरह से इस्लाम भी सुअर की चर्बी का प्रयोग से आने की इनकार कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि मंगल पांडे ने क्या किया कि इन्होंने 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने बंदूक को चलाने से मना कर दिया। और जब इन्होंने मना कर दिया तो मना करने के बाद क्या हुआ कि इसके साथ ही दो अंग्रेजी अधिकारी जिनका नाम क्या था? तो जिनका नाम था क्या? तो पहला था हुर्सन और दूसरा हुर्सन और बाऊ। क्या? हुर्सन और बाऊ, जिनकी हत्या कर दी गई। जिसके कारण मंगल पांडे को क्या किया गया? 8 अप्रैल को। कब? 8 अप्रैल। कितना? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। भारत में पहली जो फांसी दी गई थी 1857 के दौरान, वो किसको? तो मंगल पांडे को। किसको? मंगल पांडे को। तो इस तरह मंगल पांडे यानी कि शहीद हो गए। लेकिन यह आंदोलन जो था 1857 का जो विद्रोह था वो पूरी तरह आग की तरह पूरे देश में फैल गया था। इसका और भी कारण था कि ये जो आंदोलन था सबसे पहले तो 1857 का विद्रोह का जो शुरुआत हुआ था, इसकी सबसे पहले यानी कि जो कहने का मतलब है शुरुआत जो की गई थी 19वीं रेजिमेंट। किसके द्वारा? 19वीं रेजिमेंट के सिपाही जो बहरामपुर से थे। कहां से? बहरामपुर से थे, जिन्होंने क्या किया?
कि इसका यानी कि विद्रोह किया था, लेकिन पैदल सेना को अंग्रेजों ने कुचल दिया। और जब अंग्रेजों ने कुचल दिया तो इसके बाद जो हमारे मंगल पांडे थे, मंगल पांडे जिनके बारे में अभी हम ऊपर आप लोग को बताए थे, तो मंगल पांडे ने क्या किया कि 29 मार्च को, कब 29 मार्च को सिपाही विद्रोह, यानी कि कहने का मतलब है इन्होंने बंदूक चलाने से इनकार कर दिया। और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो सबसे पहले अगर यदि बोला जाए, अगर यदि पूछा जाए कि सबसे पहले किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, तो रेजिमेंट जो थे 19वीं रेजिमेंट के सिपाही के द्वारा किया गया था, जो बहरामपुर से किया गया था। बहरामपुर बोले तो बरेली में, यानी कि कहां पे, बरेली में, और जिसको यानी कि अंग्रेजों ने दबा दिया था। इस तरह से मंगल पांडे, अब इसका एक और कारण क्या था, तो इसका कारण क्या था कि लॉर्ड डलहौजी को बहुत ज्यादा इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। डलहौजी यानी कि लॉर्ड डलहौजी जिनका शासनकाल भारत में कितना था, तो 1848 से 1856 तक था। और 1848 से 1856 के दौरान में इन्होंने क्या किया, हड़पगत नीति चलाया था। क्या, हड़प नीति चलाया था। हड़प नीति के तहत में सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सतारा, सबलपुर, झांसी जैसे राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। तो 1857 के दौरान में सबसे पहले किस राज्य को यानी कि अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया था, तो ये था सतारा था। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। साथ ही इन्होंने 1856 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश, अवध यानी कि जहां से सबसे अधिक यानी कि विद्रोही जो थे सबसे अधिक मात्रा में 1857 में, वो हमारा अवध से थे। 1856 में अवध को ब्रिटिश राज में मिला लिया था। कहां पे, ब्रिटिश राज में मिला लिया था। तो इस तरह से यानी कि डलहौजी को भी बहुत ज्यादा उत्तरदायी माना जाता है। इन्होंने हड़प नीति चलाई थी। हड़प नीति के तहत में सबसे पहले सतारा, सबलपुर, झांसी वगैरह सब जो भी एरिया था सबको ब्रिटिश राज में मिला लिया था। इसके बाद जो पेशवा बाजीराव के जो पुत्र थे नाना साहब, कौन, नाना साहब जिनकी पेंशन बंद कर दी थी। तो विद्रोह जो हुआ था वो अनेक एरिया से हुआ था। नाना साहब का जो पेंशन था वो बंद कर दिया था। झांसी की रानी का पुत्र, झांसी रानी का पुत्र जिनका अपना पुत्र नहीं था, झांसी की रानी का अपना पुत्र नहीं था, जिन्होंने यानी कि गोद लिया हुआ था। अंग्रेजों ने एक नियम बनाया, एक योजना बनाया कि पुत्र लिया हुआ यानी गोद लिया हुआ बच्चा को जो राजपाट का जो अधिकार है वो समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि उत्तराधिकार का नियम जो है वो समाप्त कर दिया गया, क्योंकि जिनका संतान नहीं है उनको उत्तराधिकार से हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से यानी कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी विद्रोह के लिए आगे आई। तो 1857 का विद्रोह का ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि झांसी के रानी यानी कि कहने का मतलब उनका पुत्र का जो था वो उत्तराधिकारी का जो नियम था उनको समाप्त करना। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे कारण थे, जैसे मान लिया जाए कि झांसी की रानी का उत्तराधिकारी का नियम जो था वो यानी कि उनका दंतक पुत्र था, गोद लिया हुआ बच्चा, जिसको राजा बनने का अधिकार से वंचित कर दिया गया था। नाना साहब जिनका पेंशन बंद कर दिया गया था और जिन्होंने अपने यानी कि तो 1857 का जो विद्रोह था, अगर संपूर्ण भारतवासी यानी पूरे भारतवासी का उद्देश्य एक होता तो यह क्रांति उसी समय यानी कि हमारे देश से अंग्रेज जो है चले जाते। लेकिन सभी अपने अपने राज्य, तो कोई अपना पद के लिए, तो कोई अपना पेंशन के लिए, तो कोई अपना यानी कि जैसे बिहार से कुंवर सिंह, तो सभी अपने अपने लक्ष्य के लिए यानी कि युद्ध कर रहे थे। अगर दिल्ली में विद्रोह हो रहा है तो दिल्ली को अपना यानी कि खुद सलटना है, लखनऊ में हो रहा है तो लखनऊ को करना है। तो ये क्या था कि 1857 का जो विद्रोह था एक तरह से यानी कि लोगों में क्या था, एकजुटता का भाव था। विद्रोह का शुरुआत का भी तारीख तय किया गया था। इसके लिए प्रतीक चिन्ह भी बनाया गया था, कमल और चपाती विद्रोहियों का नारा था, कमल और चपाती। लेकिन विद्रोह जो था समय से पहले ही शुरू हो गया था। कब हो गया था, 10 मई 1857 ईस्वी को ही शुरू हो गया था।
10 मई 1857 ईस्वी को ही विद्रोह शुरू हो गया था। अब हम आप लोग को बता देते हैं कि किस स्थान से कौन कौन विद्रोह का अगुवाई किया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेरठ, तो सबसे पहले हम दिल्ली की ओर चलते हैं। दिल्ली से 1857 का विद्रोह का अगुवाई कौन कर रहा था? तो बहादुर शाह जाफर, और दूसरा क्या कौन था? तो दूसरा कौन था? बख्त खां। अगर आप लोग से प्रश्न पूछा जाए कि दिल्ली का वास्तविक नेता कौन था 1857 के समय में, दिल्ली का वास्तविक नेता कौन था? तो वास्तविक नेता जो थे बख्त खां थे। बहादुर शाह जाफर जो उस समय मुगल साम्राज्य के आने की शासक थे, और इनका उम्र उस समय 81 वर्ष था। कितना? 81 वर्ष। और 1857 के विद्रोह के समय में 1858 ईस्वी में इसको आने की रंगून भेज दिया गया था, निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था, जहां पे इनका मृत्यु भी हो गया था। तो इसके बारे में भी आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरा जो हमारा है, दूसरा लखनऊ के बारे में बात कर लेते हैं। लखनऊ से हजरत बेगम महल थी, और इनका जो बेटा था बिरजिस कद्र, इनका बेटा बिरजिस कद्र थे। तो ये लखनऊ से अगुवाई कर रहे थे। वहीं अगर यदि पूछा जाए आप लोग से कानपुर से, तो कानपुर से कौन थे? कानपुर से नाना साहब, और नाना साहब से मुलाकात हुआ था तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह के समय में एक अंग्रेजी अधिकारी ने कहा था कि अगर 1857 ईस्वी में कोई मर्द है तो वो है नाना साहब। कौन है? नाना साहब। तो इस तरह से कानपुर से हमारा कौन था? नाना साहब और तात्या टोपे। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं इलाहाबाद। तो इलाहाबाद से कौन थे? तो लियाकत अली थे। लियाकत अली जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। वहीं बात कर लेते हैं अगर यदि बिहार से हमारा बाबू कुंवर सिंह, या तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कुंवर सिंह, जो बिहार से 1857 के विद्रोह का अगुवाई कर रहे थे। साथ ही आप लोग का बीपीएससी के एग्जाम में अगर यदि पूछा जाए कि पटना से कौन कर रहा था, बिहार के पटना से कौन कर रहा था, बिहार के पटना से अगुवाई कौन कर रहा था? पटना से, तो पटना से कौन थे? पीर अली। कौन थे? पीर अली। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये जो हमारा एग्जाम जो हुआ था, एस स्टेट का एग्जाम जो हुआ अभी पेपर 1 आने की, कहने का मतलब पीटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि बिहार के पटना से 1857 के विद्रोह का कौन लड़ रहे थे? तो वो लड़ रहे थे पीर अली। आप लोग इसको भी नोट करिएगा। तो दिल्ली से बहादुर शाह जाफर, लखनऊ से हजरत बेगम महल, कानपुर से नाना साहब, तात्या टोपे, इलाहाबाद से लियाकत अली, और बिहार से बाबू कुंवर सिंह, और वहीं फैजाबाद से कौन थे? फैजाबाद से कौन थे? तो अशफ उद्दौला कहां से नेतृत्व कर रहे थे? तो फैजाबाद से कर रहे थे। तो इस तरह से जो भी आने की, कहने का मतलब विद्रोही थे, सब अपने कुछ न कुछ लक्ष्य के लिए कर रहे थे। अगर सभी में एकता होता, सब एकजुट होकर लड़ते, तो ये हमारा जो 1857 का जो सिपाही विद्रोह था वो उसी समय यानी कि भारतवासी जीत जाते। झांसी की रानी का भी महत्वपूर्ण योगदान था, जो कि झांसी से थी। अगर झांसी से पूछा जाए, झांसी से कौन कर रहे थे? तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से 1857 के विद्रोह का अगुवाई कर रही थी। साथ ही बता दें ये क्यों कर रही थी? तो इनका जो बेटा था, जो दंतक पुत्र लिया हुआ था, गोद लिया हुआ बच्चा जो था, उनको उत्तराधिकारी का आने के जो नियम था वो समाप्त कर दिया था। कौन? अंग्रेजों ने। इनका जो सहयोगी झरोखा बाई के बारे में भी आप लोग जान लीजिए।
झरोखा बाई जिन्होंने इनका सहयोग यानी साथ दिया था, और उस समय ये दुर्गा दल से जुड़ी हुई थी। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम यानी बीपीएससी का जो हमारा एग्जाम होगा मेंस का, जो दिसंबर में लिया जाएगा, उसमें पूछे जाएंगे। और भी बहुत सारे लोकेशन एरिया है जिसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे। आज छोटा सा हमारा वीडियो है और इसमें हम बहुत कम जानकारी आप लोग को दिए हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसके बारे में हम आप लोग को जानकारी देंगे। साथ ही आप लोग को लोकेशन बाय लोकेशन बताएंगे कि दिल्ली में इसकी शुरुआत कब हुई, लखनऊ से कब हुआ, कानपुर से कब हुआ, इलाहाबाद से कब हुआ, इलाहाबाद से कौन थे तो लियाकत अली थे, फैजाबाद से कौन से असफउद्दौला थे। इसके अलावा और भी आप लोग का एग्जाम में बीपीएससी का एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बहादुर शाह जाफर के पुत्र का क्या नाम था। 2 बेटा था जिसे अंग्रेजों ने मार डाला था, और उनका नाम क्या था तो मिर्जा गालिब था, मिर्जा सुल्तान था। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो सारे जो हमारे प्रश्न है वो अब जो हमारा जो बीपीएससी लेवल का जो एग्जाम होता है, जो हमारा शिक्षक बहाली जो होने वाला है, उसमें डीपली पूछा जाएगा। आप लोग एनसीईआरटी का बुक लीजिए और बुक से बेहतर आप लोग कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को इसके बारे में पूरे विस्तार से अध्ययन करेंगे और सबका बारे में बताएंगे। राजनीतिक कारण क्या था, आर्थिक क्या था, सामाजिक क्या था, धार्मिक क्या था। वैसे आप लोग को पता है कि धार्मिक कारण में हम लोग कारतूस वाली घटना थी, जो दोनों आने की कहने का मतलब है हिंदू मुस्लिम दोनों इससे नाराज हो गए थे, क्योंकि ब्राउन बैस जो पुरानी बंदूक थी उसके स्थान पर नए बंदूक लाए गए थे, जिस रॉयल एनफील्ड जो कि चलाने से पहले उनको दांतों से खींचना पड़ता था, और जिसका भाग क्या था सुअर आने की और गाय की चर्बी लगा हुआ था, जो दोनों धर्म के खिलाफ था। सामाजिक कारण क्या था तो समाज में बहुत ज्यादा आने की अंग्रेजों से लोग आने की नाराज हो गए थे। इसका कारण क्या था कि हड़प नीति भी चलाया था। साथ ही साथ आने की अंग्रेजों ने सतारा, अवध जैसे बहुत सारे एरिया को अपने राज्य में मिला लिया था।